हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन गाइज। आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट। आज से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 का जो है हिस्ट्री का पहला चैप्टर, फाउंडेशन कोर्स फॉर द ऑल टाइप ऑफ द एग्जामिनेशन। जैसे ये स्पेशली मैं इस चैनल पे यूपीएससी एंड जेपीएससी का सिलेबस कवर करता हूँ, तो यहाँ पे मैं फाउंडेशन कोर्स यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, जिसमें मैं क्लास 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी एक्सप्लेन करूंगा। देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड बुक ऑल्सो। ठीक है। If I am audible and visible to you everyone, so please write Y in the chat box. जल्दी से लिख दो Y। ठीक है। Then after I am going to start the session. क्लास 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी एक्सप्लेन करूंगा। Then after I will explain the standard book also. ठीक है। If I am audible and visible to you everyone, so please write। चलो, अब ये आवाज आप सभी तक पहुंच रही है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं क्लास 6 से लेकर 12 तक का हिस्ट्री कंप्लीट करूंगा। देन आफ्टर मैं क्लास 6 से लेकर 12 तक का जो हूँ वो आपका ज्योग्राफी, सिविक्स और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे कि हिस्ट्री का अगर हम लोग बात करेंगे तो हिस्ट्री में स्टैंडर्ड बुक जो है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम लोग स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, बिपिन चंद्रा पढ़ेंगे। उसके बाद अगर ज्योग्राफी में जेसी लियोंग पढ़ेंगे और साथ ही साथ बहुत सारे बुक्स जो है आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया हम लोग पढ़ेंगे। तो सारा बुक हम लोग स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ेंगे जो हमारे यूपीएससी के बुक के लिए, यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये फाउंडेशन कोर्स है, तो यहाँ पे आपको दोनों कोर्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, एक फाउंडेशन एंड दूसरा जो होता है वो आपका आता है टारगेट कोर्स। ठीक है। तो ये फाउंडेशन कोर्स का आपका जो है ये चल रहा है। इसके बाद एक और सेशन आपको पर डे मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जीएस, करेंट अफेयर और मैथ्स ऑप्शनल, ये आप ध्यान में रखना। मैथ्स ऑप्शनल पेपर जो होता है उसका यहाँ पे आपको तैयारी कराया जाएगा। ठीक है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखकर यहाँ पे आप हमारे साथ जुड़कर बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो जीएस, करेंट अफेयर और आपका जो है मैथ्स ऑप्शनल यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। चलो, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 1, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। मतलब क्या, कहां, कैसे और कब ये हुआ, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी समरी है ये। और जो भी स्टूडेंट यूपीएससी 2022 या 23 की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस और पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो हमारे इस चैनल पर जुड़कर बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। राइट। चलो, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। चलो, तो इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्टाइल क्लासेस, वेलकम टू द फर्टाइल क्लासेस। दिस इज द चैनल नेम ऑफ फर्टाइल क्लासेस, जिसमें आपको कंटिन्यूअसली जो क्लासेस जो है वो आपको एसएससी डिफरेंट एग्जाम्स के लिए अलग अलग चैनल्स हैं जिसमें आपको कंटिन्यूअसली क्लासेस मिलते रहेंगे। एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, जेपीएससी, पीसीएस, स्टेट पीसीएस एंड अदर कंपटीटिव एग्जामिनेशन के लिए डिफरेंट चैनल है। तो जितने भी जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो सारा एग्जाम एक दूसरे से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप फर्टाइल क्लासेस का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। एंड अगर आप मेरे को अनअकैडमी में फॉलो करना चाहते हो तो अनअकैडमी पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हो और ये कोड अप्लाई करके आप 10% तक का डिस्काउंट ले सकते हो। दिस इज माई कोड SHIVGOVIND 1001-501। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करोगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। तो 10% का ऑफ पाने के लिए बिल्कुल आप क्या करो, यहाँ पे इस कोड को अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग सबसे पहले ये बात करेंगे कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम लोग कैसे पास्ट के बारे में जान सकते हैं, हम लोग आखिर पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं, कैसे बताएंगे कि अभी जो है हमारा पास्ट क्या है। तो वो देखो, वहां पे जो भी हमारा पास्ट के बारे में, जैसे कि आज के 100 साल पहले क्या हुआ वो हम अपने एंसेस्टर से पता कर सकते हैं। हो सकते हैं हमारे ग्रैंडफादर हैं या फिर ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, तो जो दादाजी या फिर दादाजी के पिताजी वो हो गए, जो परदादा हो गए, उन लोगों से हम लोग इस चीज के बारे में जान सकते हैं 100 साल 200 साल ये चीज के बारे में कि 2 साल पहले क्या होता था, इसके बारे में उनसे हम सुन सकते थे। जो हमारे एल्डर्स होते थे, जो हम ओल्ड पीपल्स होते थे, जो बूढ़े लोग होते हैं हमारे घर में, हमारे फैमिली में, हमारे सोसाइटी में, उनसे हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन क्या अगर मैं बात करूं बहुत पहले, जैसे लगभग अगर कोई बोले कि 5000 साल पहले लोग कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे 5000 साल पहले,
ठीक है, मतलब 5000 साल पहले लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे रहते थे, इसके बारे में हम लोगों को कैसे पता रहेगा, कैसे पता चलेगा? तो इसके बारे में भी हम लोग जान सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग कैसे जान सकते हैं? उसमें उस उसके लिए हमको यह पता करना पड़ेगा कि वहां पे लोग जो हैं, अगर हम पास्ट के बारे में अगर हमको जानकारी चाहिए कि जो है आखिर पास्ट किस टाइप का था, लगभग 5000 साल पहले लोग कैसे होते थे, वो उनका जीवनी कैसा होता था, उसके बारे में जानने के लिए हम लोग ये सारे चीज से जान सकते हैं कि पीपल जो थे, उस समय के लोग जो थे वो क्या खाते थे, किस टाइप के कपड़े पहनते थे, किस टाइप के घर में वो रहते थे, और उनका जो हंटर्स होते थे, जैसे कि आपको पता है कि पहले के लोग ज्यादातर हंटर हर्डर्स होते थे, फार्मर्स होते थे, मतलब हंटर गैदरर होते थे। तो वहां पे उनका लाइफ, जो शिकारी लोग होते थे उनका जीवन कैसे होता था, जो हर्डर्स होते थे, जो रियरिंग ऑफ एनिमल्स करते थे, उनका जो है जीवनी कैसे होता था, फार्मर कैसे होते थे, जो है रूलर्स का जीवनी कैसे होता था, क्या पहनते थे, उनका स्टाइल कैसे था, ठीक है, मार्चेंट्स कैसे होते थे, प्राइस कैसे होते थे, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट के बारे में अगर हम लोग पता कर लें कि वो क्या खाते थे, कैसे रहते थे, किस टाइप के घर में रहते थे, क्या कपड़ा पहनते थे, तो हमको ये सब चीज के बारे में पता चल जाएगा। या फिर ये भी अगर हम लोगों को पता चल जाए कि वो किस टाइप का गेम जो है वो खेलते थे, किस टाइप का स्टोरी सुनते थे, किस टाइप का जो है वो ड्रामा देखते थे, और किस टाइप का गाना गाते थे, तो ये सबसे हमको ये पता चलेगा कि पास्ट में जो है एंशियंट टाइम में, मतलब लगभग 5000 साल पहले, 2000 साल पहले, 4000 साल पहले जो है लोगों का जीवन कैसे होता था। तो इससे हम लोग क्या जान सकते हैं पास्ट के बारे में, ठीक है। तो ये सब चीज आपको क्लियर हो गया। सो व्हाट वी कैन नो अबाउट द पास्ट, देयर आर द सेवरल थिंग वी कैन फाइंड आउट, व्हाट द पीपल एट एंड द काइंड ऑफ द क्लोथ्स दे वोर एंड द हाउस इन विच दे लिव, इससे हमको पता चल जाएगा। क्लियर है? यहां पे देखो थोड़ा सा मैप्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, आपको इसमें क्वेश्चन भी इस चीज से रिलेटेड आपको हमेशा आएंगे। तो यहां पे देखो मैप 1 है, ये आपका एनसीईआरटी से मैप लिया गया है। तो ये देख लो, यहाँ पे जो है झेलम रिवर है, यहाँ पे चेनाब है, यहाँ पे रावीज है, यहाँ पे सतलज है, यहाँ पे इंडस इंडस रिवर है, यहाँ पे सतलज रिवर है, ये थार डिजर्ट हो गया, ठीक है, इधर यमुना रिवर, गंगा रिवर, चंबल, और ये आपका सोन रिवर, विद्यांस, नर्मदा रिवर, सतपुरा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा रिवर, ये जो है इधर पेनार रिवर, कावेरी रिवर, ये सब आपका आ गया महानदी, एंड इधर ब्रह्मपुत्रा रिवर, गंगा रिवर, और ये आपका हिमालय रेंज है, और यहाँ पे गारो हिल्स है, ठीक है, समझ में आ गया। तो और यहाँ पे कैथर हिल्स है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज से रिलेटेड जो है हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सो वेयर डिड द पीपल लिव, जैसे पहले टाइम में लोग कहां रहा करते थे। पहले टाइम में जो लोग रहते थे वो हमेशा रिवर के नजदीक में, बैंक ऑफ द रिवर पे रहते थे, मतलब नदी के किनारे पे वो रहा करते थे, ठीक है। तो इसके पीछे रीजन क्या होता था, क्योंकि लोगों को जो है सबसे वाटर जो था उस टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, और वाटर जो है इजिली अवेलेबल वो नदी के किनारे होता था, जिसके कारण लोग मैक्सिमम टाइम तक जो है वो वहां तक रहते थे, नदी के किनारे रहते थे, ठीक है। तो सम ऑफ द जो पीपल्स जो होते थे उनका जो जीवन, वो जैसे अर्लीस्ट पीपल जो होते थे वो स्किल गैदर होते थे, मतलब इसका मतलब उनको पता था कि किस टाइप का पीपल जो है वो फूड को गैदर करते थे। और इसके लिए भी स्किल गैदर का मतलब क्या है, मान लो कि यहां पे बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स होते थे जो क्या होते थे, पॉइजनस हो सकते हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो वहां पे स्किल गैदरर का मतलब कि वो क्या करते थे, अपने खाने को गैदर करते थे, और वही चीज गैदर करते थे जो उनके खाने लायक है, जिससे उनको खाने के बाद जो है कोई भी उनका बॉडी को साइड इफेक्ट ना पड़े। तो ये भी एक स्किल है। अदरवाइज मान लो कि अगर हमें पता नहीं है कि कौन सा प्लांट एडिबल है, कौन सा प्लांट एडिबल नहीं है, उसको हम खा सकते हैं या फिर नहीं खा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। मान लो पॉइजनस फूड को अगर हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, गैदर कर लेते हैं, देन आफ्टर अगर वी विल ईट एंड आफ्टर ईटिंग सो वी विल गेट इफेक्टेड, तो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इफेक्ट हो जाएंगे, इफेक्ट हम लोगों को करेगा ये। तो यहाँ पे यही है कि
पहले के लोग स्किल गैदरर्स होते थे एंड दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ द प्लांट इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट। और उनको जो है, क्योंकि वो जानते थे कि उनके अगल बगल जो भी फॉरेस्ट है उसमें जो है प्लांट बहुत ज्यादा होता था, और उसको वो कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे, एंड अलग अलग प्रकार के जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते थे जो उनके भोजन में यूज किया जा सकता था वो यूज करते थे। और साथ ही साथ वो क्या करते थे, एनिमल को भी हंट करते थे। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि उस टाइप के लोग स्किल गैदर थे, एंड स्किल हंटर भी आप उसको बोल सकते हो। अब यहां पे क्या है कि आपको मैंने अभी बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में दो चीज है, कैथर हिल एंड सुलेमान हिल। ठीक है, तो यहां पे देखो कैथर हिल्स एंड सुलेमान हिल्स आपको देखने को मिलेगा, ये वाला पूरा रेंज। ये आपका कैथर्स हो गया, ये आपका सुलेमान हो गया, जो अभी जो है वो पाकिस्तान में है, आप इसको समझ सकते हो। तो यहाँ पे कैथर हिल्स एंड सुलेमान हिल्स जो है नॉर्थ वेस्ट में है। यहां पे है सबसे पहले मेन एंड वीमेन ने क्या किया कि क्रॉप को ग्रो करना स्टार्ट किया, जिसमें आपको सबसे पहले व्हीट एंड बार्ली को यहाँ पे उगाया गया, लगभग 800 साल पहले की बात है। तो ये 800 साल पहले सुलेमान एंड कैथर हिल्स, ये आपका कहां पे है, अगर मैप में अगर आप देखो तो मैप में ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन आपका क्या आ जाएगा, दिस इज द रीजन, 1 मिनट गाइस, ये रीजन है। तो ये वाले रीजन में जो है यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, ये वाला रीजन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, तो ये वाले रीजन में आपको बार्ली एंड जो है व्हीट वहां पे जो है वो ग्रो किया गया था। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें, चलो यहां पे ये समझ में आ गया, 1 मिनट गाइस नाउ। अब यहां पे पीपल ने उसके बाद क्या किया कि पहला तो यहाँ पे ग्रो किया, उसके बाद धीरे धीरे लोग क्या करने लगे, वहां पे एनिमल्स को रियर करने लगे। जैसे रियरिंग एनिमल में सबसे ज्यादा सीप का रियरिंग किया जाने लगा, गॉट, कैटल एंड लिव इन द विलेजेस, जो गांव में रह सकते हैं। अब इसके बाद गारो हिल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। गारो हिल्स देखो, ये आपका ईस्ट रीजन में है, ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड गंगा रिवर के बीच में। तो ये गारो हिल्स जो था, इसमें क्या होता था, इसमें जो है विंध्यास एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल। तो सेंट्रल पार्ट में अगर हम लोग देखें तो देखो विंध्यास यहाँ पे, विंध्यास, ठीक है। तो ये विंध्यास में जो है, ये सब रीजन में सेंट्रल इंडिया में यहाँ पे आपको जो है कुछ एरिया मिलेगा जिसमें एग्रीकल्चर पहले से डेवलप्ड था। जहां पे पहली बार नॉर्थ ऑफ विंध्यास में अगर हम लोग बात करें, मतलब इस रीजन में, नॉर्थ ऑफ विंध्यास मतलब इस रीजन में हमेशा जो है फर्स्टली आपका राइस ग्रो किया गया था, राइस जो है यहाँ पे ग्रो किया गया था। तो फर्स्टली राइस जो है ग्रोन, राइस वाज ग्रोन इन दिस एरिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको नॉर्थ ऑफ विंध्यास में आपको राइस कहां पे ग्रो किया गया, इसके बारे में मैंने बताया आपको, क्लियर। अब इसके बाद कोई दिक्कत, ये चीज के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग, ये समझ में आ गया, ठीक है, चलो क्लियर है, ये मैप आपका हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज कॉल्ड द सोन। सोन को देखो, यहां पे देखो सोन कहां पे, सोन को देखो, देखो ये है तुम्हारा सोन, इट इज द ट्राइब्यूटरीज ऑफ द गंगा। गंगा का जो है ये ट्राइब्यूटरीज है सोन, ये जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं। अब यहां पे क्या है, देखो इसमें जो एरिया जो था एंशिएंट टाइम में, यहां पे जो है रिवर के साउथ में, साउथ ऑफ द गंगा, जिसको मगध हम लोग जानते हैं, जो अभी प्रेजेंटली किस रीजन में है, ये आपका किस एरिया में प्रेजेंट होता है, बिहार में। तो इसका रूलर जो था वो बहुत ही पावरफुल था, और यहाँ पे बहुत ही बड़ा किंगडम उन्होंने सेटअप किया था। और किंगडम जो है वो दूसरे दूसरे अलग अलग पार्ट में भी यहाँ पे आपका सेटल किया गया था। ठीक है, सेटल किया गया था, आप इसको समझ सकते हो। तो यहां पे देखो, ये जो है इसके ये सब रीजन में जो सोन रिवर के जो अभी पहले क्या था, ये आपका अभी जो है वो किस रीजन में है, ये बिहार में। तो यहां पे जो है कौन सा एम्पायर था, आप यहां पे समझ सकते हो,
तो यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे मगध इंपायर था। तो मगध इंपायर जो है अभी जो है वो कहाँ पे रिप्रेजेंट मतलब प्रेजेंट है, ये आपका बिहार में प्रेजेंट है। और ये किंगडम जो है बहुत ही पावरफुल था और ये बहुत सारे रीजन में आपका ये जो है वो क्या हुआ, फैला हुआ था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ में, मतलब इस सोन के नॉर्थ साइड में ही प्रेजेंट था, और भी या गंगा के नॉर्थ साइड में ही प्रेजेंट था, और भी बहुत सारे रीजन में ये प्रेजेंट था। ठीक है, चलो क्लियर है। अब यहाँ पे थ्रू आउट द पीपल ट्रेवल, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कैसे पहले लोग ट्रेवल करते थे, उसके पीछे रीजन क्या होता था। ठीक है, लोग मान लो एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाते थे। तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है पीपल जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रेवल करते थे। यहाँ पे जो है जैसे हिल्स हो गया एंड हाउ माउंटेन हाई माउंटेन्स जो होता था, जैसे हिमालय हो गया, डेजर्ट्स हो गया, रिवर हो गया। तो यहाँ पे जो है जर्नी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता था, और कभी कभी ऐसा होता था मतलब बट नेवर इम्पॉसिबल, खतरनाक होता था लेकिन उसके बाद भी लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों जाते थे, यहाँ पे ये क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे पहला रीजन ये था कि पहला तो वो अपने जीवन को चलाने के लिए, लाइवलीहुड के लिए, अपने जीविका के लिए पहले एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते थे। और वहां पे दूसरा एक और अपने आप को नेचुरल डिजास्टर से बचाने के लिए लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। नेचुरल डिजास्टर जैसे कि फ्लड आ गया या फिर ड्रॉट आ गया, मान लो इसमें फ्लड का मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे बाढ़ आ गया, बाढ़ है, या फिर सूखा है। तो ये बाढ़ और सूखा से बचने के लिए लोग क्या करते थे कि एरिया से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। दूसरा जो है, और भी कभी कभी मेन जो है, जो लोग जो होते थे, आदमी लोग जो होते थे, वो आर्मी में जाते थे। उनका मेन पर्पस ये भी होता था कि वो एक जगह से दूसरी जगह इसलिए भी जाते थे ताकि वो वहां पे क्या कर सके, अपना वर्चस्व बना सके और उस लैंड को जीत सके। तो लैंड को जीतने के लिए भी लोग क्या करते थे, वहां पे मेन मार्च इन द आर्मी कॉन्करिंग द अदर्स लैंड, दूसरे के लैंड पे कब्जा करने के लिए भी वो ऐसा करते थे। तो पहला तो रीजन ये हो गया कि पहला लाइवलीहुड चलाने के लिए, दूसरा फ्लड्स एंड एस्केप फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, समटाइम्स जो है वो यहाँ पे कोई भी वैल्यूएबल गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, जैसे मार्चेंट्स आके ट्रैवल करते थे, तो उसके पीछे रीजन था कि वैल्यूएबल गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करने के लिए कारावैंस या शिप का यूज करके वो एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते थे। रिलीजियस टीचर आखिर क्यों जो है वो ट्रैवल करते थे, क्योंकि उनका जो है नॉलेज विलेज टू विलेज या फिर टाउन टू टाउन जो है वो इंस्ट्रक्शन और एडवाइस इस तरीके से देते थे। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे भी लोग थे जो एक तरीके से स्पिरिट ऑफ एडवेंचर के कारण, ठीक है, मतलब एडवेंचरर, मतलब आप बोल सकते हो कि एक तरीके से साहसिक दिखाने के लिए, एंड वांटिंग टू डिस्कवर द न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। क्योंकि मैंने बताया कि बहुत उस समय जो है बहुत लोग डरते भी थे, बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करते थे, तो वो डेंजरस भी होता था। तो यहाँ पे कुछ लोग जो है साहसिक काम को दिखाने के लिए कि हमारे अंदर करेज ज्यादा है, इस चीज को दिखाने के लिए वो क्या करते थे कि वो नए जगह पे जाते थे, और नया नया जगह, ताकि वो कोई ऐसा जगह खोजे जिसपे पहले कोई नहीं गया। ठीक है, तो इसके लिए भी वो ऐसा काम करते थे। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह लोग अगर जा रहे हैं तो उससे बहुत सारा चीज का विकास होता है। क्या क्या चीज होता है, जैसे कि वहां पे क्या होता है कि लोग एक जगह का कल्चर दूसरी जगह जाता है, एक जगह का संस्कृति, एक जगह का लैंग्वेज, बहुत सारा चीज आपस में एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, जिससे जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब हर जगह जो है अलग अलग प्रकार की संस्कृति आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग प्रकार का जो है ट्रेडिशन आपको देखने को मिलेगा, ये सारा चीज मिलता था। ठीक है, अब यहाँ पे व्हाई डू द पीपल ट्रेवल नाउअडेज, तो मतलब आज के डेट में जो है वो पीपल क्यों ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो लोकेट हिल्स माउंटेन एंड सी ऑफ द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, इट वाज डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर, मतलब फ्रंटियर मतलब एक किनारा। ठीक है, तो वो किनारे को जो है वो क्रॉस करना जो है उतना आसान, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट होता था उस टाइम में। एंड यहाँ पे जो है इसको क्रॉस करना, जैसे माउंटेन को पार करके एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पीपल जो है वो फ्रंटियर से होते हुए बहुत सारे जगह से, सब कॉन्टिनेंट से यहाँ पे आके रहने लगे।
तो इस टाइप का मोमेंट से क्या होगा कि हमारा कल्चरल ट्रेडिशन जो है वो इनरिच होता है, और यहाँ पे दूसरे जगह से अगर लोग आए तो उससे बहुत सारा चीज हमारे देश में आया, जिसमें कार्विंग स्टोन को और कैसे अच्छे तरीके से कार्व किया जा सकता है, उसको म्यूजिक को कितने अच्छे तरीके से कंपोज किया जा सकता है, और अलग अलग प्रकार के भोजन को हम लोग कितने अच्छे तरीके से पकाकर खा सकते हैं। तो ये सारा चीज जो है फूड को भी यहाँ पे बनाकर खाने के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे नेम ऑफ द लैंड्स। तो नेम ऑफ द लैंड्स में अगर हम लोग बात करें तो हमारे कंट्री को दो नाम से जाना जाता है, एक भारत भी और दूसरा इंडिया। ठीक है, पहला भारत और दूसरा इंडिया। क्लियर है? तो ये जो पहला जो इंडिया जो देश, इंडिया जो नाम है वो आपका इंडस रिवर से आया हुआ है, जिसको हम लोग सिंधु कहते हैं संस्कृत में। ये ईरानियन एंड ग्रीक जब यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट से होते हुए जब वो 2500 साल पहले यहाँ पे आए तो उन्होंने बोला हिंदोस, हिंदोस या इंडोस, क्योंकि वो जो जानते थे कि ये जो लैंड जो है ईस्ट ऑफ द रिवर था, मतलब इंडस रिवर के ईस्ट साइड में था, इसलिए यहाँ पे बोला गया इसको इंडिया। और वो इजिप्टियन और मतलब ईरानियन एंड ग्रीक से इसको क्या बोलते थे, हिंदोस और इंडोस। दूसरा जो नाम है वो है भारत, दूसरा जो नाम है वो है भारत। और भारत जो है ये ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज किया जाता है नॉर्थ वेस्ट में, जो मेंशन किया गया है आपका ऋग वेदा जो है उसमें। और अर्लीस्ट कंपोजिशन इसको मिला था संस्कृत में लगभग 3500 साल पहले, और फिर इसको जो है धीरे धीरे बाद में जो है कंट्री के रूप में, कंट्री के नाम के रूप में इसका यूज किया जाना लगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसको हम लोग इस तरीके से लैंड ऑफ मतलब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, राइट। नेक्स्ट जो है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब ये तो हम लोगों ने पता किया कि आखिर पास्ट के बारे में जो है वो हम लोग क्यों ट्रैवल करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों जाते थे, हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं पास्ट के बारे में। तो क्या पहले रिटन में हम लोगों को पता चलना चाहिए कि आखिर खाना है, पहले के लोग कपड़ा कैसे पहनते थे, पहले के राजा लड़ाई किस तरीके से किए, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ लिखा हुआ मिल जाए। क्योंकि हम लोग भी बहुत सारे जो बुक से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा कैसे मिलता है, बुक से मिलता है, राइट। तो ये बुक से जो इन्फॉर्मेशन मिलता है तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं इस टाइप का कोई रिटन इंफॉर्मेशन मिल जाए जिससे हम लोग उसको आसानी से नॉलेज जो है ऑब्टेन कर सके। तो देखो, इंफॉर्मेशन मतलब फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, अगर हम लोगों को पास्ट के बारे में जानना है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हम लोग अपने पास्ट को जानने के लिए पहले बुक को हम लोग रीड कर सकते हैं जो बहुत साल पहले लिखा गया है। तो वो जो बुक्स जो लिखा जाता था उसको हम लोग बोलते थे मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जो हाथ से ही लिखा जाता था उसको उस समय, क्योंकि उस समय कोई टाइप राइटर नहीं था, उस समय कोई टाइपिंग नहीं होती थी, तो वहां पे लोग जो है उसको हैंड रिटन लिखते थे। और ये जो लिखा जाता था ये आपका पाम लीफ पे लिखा जाता था, या फिर स्पेशली एक बार्क ऑफ द ट्री होता था जिसको हम लोग बर्च बोलते हैं, मतलब जो ट्री का जो छाल, मतलब छाल जो होता था उस पे हम लोग लिखते थे, जो कि जनरली ये आपका कहाँ पे मिलता है, हिमालय में। ठीक है, तो वो बर्च जो है हिमालय में आपका ऑब्टेन्ड होता है, तो वहां पे उसके ऊपर लिखा जाता था, राइट। ठीक है, समझ में आया? और ये बुक जो है, दिस बुक डेल्ट विथ ऑल काइंड्स ऑफ द सब्जेक्ट, इसमें जो है इस टाइप का बुक जो मिलता था उसमें रिलीजियस बिलीफ था, प्रैक्टिसेस था, एंड द लाइफ ऑफ किंग्स था, मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन होता था, साइंस के बारे में होता था, और इसके अलावा इसमें इपिक्स होता था। इपिक्स मतलब जैसे कि धार्मिक ग्रंथों का भी यूज किया जाता था, पोएम होता था, एंड ड्रामा भी इसमें लिखा हुआ रहता था। तो यहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट के तरीके से रिटन इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलता था। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हो गया जिससे हम लोग जो है अपने पास को पढ़कर, बुक पढ़कर जानकारी ले सकते हैं जो बहुत साल पहले लिखा गया है। ठीक है, तो क्या, लेकिन इसमें सबसे बड़ा ये था कि ये समय के साथ आपका क्या होता था, ये समय के साथ, जैसे कि ये कि आप एग्जांपल यहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट का देख सकते हो, तो ये जो है समय के साथ इसको जो है, जो इंसेक्ट होते थे या फिर छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते थे वो इसको समय के साथ ये नष्ट हो जाता था, इसको बर्बाद हो जाता था। क्यों?
क्योंकि वो उसको दीमक लग जाता या फिर कोई कीड़ा आकर उसको काट कर खा जाता। ठीक है, तो इसको जो है ये ज्यादा लॉन्ग पीरियड तक सुरक्षित रखना बहुत ही डिफिकल्ट वर्क था। इसी तरीके से दूसरा आया हमारे पास इंस्क्रिप्शन, जिसके कारण से हम लोग इसके बारे में जान सकते हैं, किसी भी व्यक्ति बहुत सालों पहले मतलब पास्ट के बारे में हम लोग जान सकते थे। ठीक है, तो पहले दूसरा जो है वो है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन जो है वो राइटिंग है जो रिलेटिवली हार्ड सरफेस जैसे कि स्टोन पे या फिर मेटल पे लिखा जाता है। ये एक इंस्क्रिप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होता था कि इसमें जो है राजा लोग पहले क्या करते थे कि राजा लोग इस पे लिखवाते थे जो भी उनका ऑर्डर होता था, ताकि उसको लोग जो है देख सके और उसको मतलब एक तरीके से ओबे कर सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले जो थे ये लोग इस तरीके से इंस्क्रिप्शन का यूज करते थे। लेकिन देयर वर अदर काइंड्स ऑफ द इंस्क्रिप्शन एज वेल वेयर द मेन एंड वीमेन्स इंक्लूडिंग किंग एंड क्वीन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज इन द बैटल। ठीक है, तो यहाँ पे फिर उसके बाद धीरे धीरे जब ये वाला मैनी स्क्रिप्ट वाला उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होने लगा, तो फिर वहां पे ये इसी का यूज किया जाने लगा ताकि उन लोग मेटल या फिर हार्ड सरफेस पे लिखकर अपना रिकॉर्ड रखने लगे, और ताकि जो है वो ज्यादा लॉन्ग पीरियड तक मतलब वो चले और उसको लोग जो है हजारों लाखों हजारों सालों के बाद भी उसको अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, तो इसके लिए जो है लोग उसके बाद राजा रानी या फिर जो लोग जो आदमी और औरत जो भी होते थे वो अपना रिकॉर्ड उसमें रखते थे। जनरली जो है राजा और रानी अपना विक्ट्रीज इसमें लिखते थे कि यहाँ पे जो भी लड़ाई होता था, बैटल जो होता था, उसमें उनको जीत कैसे हासिल हुआ। ठीक है, इसके बारे में भी लिखा जाता था। ठीक है, तीसरा जो है वो आपका फाइंडिंग अबाउट द पास्ट में एक आर्कियोलॉजिस्ट का कॉन्सेप्ट आता है। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब आर्कियोलॉजिस्ट एक पर्सन होता है जो स्टडी करता है, जो बहुत पुराने पुराने जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको पढ़ के उसको स्टडी किया जाता है। मीन्स आर्कियोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडी द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स मेड ऑफ द स्टोन्स एंड द ब्रिक्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, मूर्तियों को, पेंटिंग को, जो पत्थर होता था उसको या फिर ईंट होता था उसको, उसके अवशेष को वो स्टडी करते हैं। उससे भी हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे हमारा पास के लोग कैसे रहते थे। एंड दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट टू फाइंड द ट्यूल्स। तो वो क्या करते थे, वो जो है बहुत सारे टूल्स को उसको जमीन के अंदर से जो दबा हुआ था बहुत सालों हजारों साल पहले उसको खोद कर निकाला जाता है, और जो है विपेंस, पॉट्स, पैंस, ऑर्नामेंट्स, किस तरीके का आभूषण एंड कॉइन से भी वो पास्ट के बारे में पता करते थे। They also look for the bones of the animals, birds and the fish to find out what the people ate in the past. और उसके कारण जो है वो जो है एनिमल्स के बोन्स को भी स्टडी करते थे, बर्ड के, फिश के बोन्स को, ताकि जो है ये भी इससे ये पता चलता था कि आखिर लोग पहले क्या खाते थे। ठीक है, तो लोग पहले क्या खाते थे, उनका खाने का मतलब किस टाइप के भोजन वो करते थे, तो उसके बारे में भी पता चलता है। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एनिमल्स का बोन को स्टडी करने से, बर्ड्स का बोन को स्टडी करने से या फिश के बोन को स्टडी करने से ये कैसे पता चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा, क्योंकि पहले के लोग जो है वो, इससे ये पता चलेगा कि पहले के लोग वेजिटेरियन थे या नॉन वेजिटेरियन थे। अगर कोई व्यक्ति अगर नॉन वेज खाता है तो उसके पेट में तो हड्डी मतलब जो भी होगा उसका जो अवशेष होगा वो होगा ही। या फिर अगर मान लो कि कोई भी एनिमल, अगर जैसे कि कोई भी एनिमल अगर किसी भी मतलब मानव का अगर सेवन करता है मरने के बाद आफ्टर डेथ, तो फिर उससे भी पता चल जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग उसको रिलेट करके यहाँ पे जो है उन लोग इसके बारे में पता लगाते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट ये तीन तरीके से हम लोग अपने ये के बारे में पता करते थे। एक हमारा होता है चौथा, फोर्थ नंबर, हिस्टोरियन। हिस्टोरियन के हेल्प से भी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे पता करते हैं। हिस्टोरियन एक स्कॉलर होता है जो स्टडी करता है पास्ट का, जो भी इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी से या तो है जो मैन्युस्क्रिप्ट है जो हस्तलेख है, और जो इंस्क्रिप्शन है जो शिलालेख है, और जो आर्कियोलॉजी है उससे जो रिमेन्स ऑफ द मटेरियल्स हैं बहुत पुराने साल के, तो वो सब चीज से जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं हम लोग हिस्टोरियन। तो उसके इंफॉर्मेशन से भी हम लोगों को, हिस्टोरियन के हेल्प से भी हमको पास्ट का पता चलता है।
once source are found, learning about the past become an adventure and as we reconstruct it by bit. तो उसको जो है थोड़ा सा कोई नया इंफॉर्मेशन मिलता है तो वो जो है वो एक तरीके से और अच्छा एडवेंचर मिलता है हम लोगों को पास्ट को जानने में। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे रिकंस्ट्रक्ट उन लोग करते हैं, उसको जोड़ जोड़कर फिर उससे कड़ी से कड़ी जोड़कर जो है यहाँ पे क्या फिर हिस्ट्री के बारे में पता किया जाता है। इस तरीके से अगर हम लोग बोले तो हिस्टोरियन एंड आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो डिटेक्टिव होते हैं, क्योंकि वो सारे क्लू को मतलब रिलेट कर देते हैं, फाइंड आउट करते हैं वो कि हमारा पास जो था वो किस तरीके से था। ठीक है, क्या हमारा पास एक टाइप का था या फिर अलग अलग था? बिल्कुल अलग था। जैसे कि हमारा अगर यहाँ पे देखें तो एक वर्ड इस चैप्टर का टाइटल ही है द वर्ड पास्ट। पास्ट इन इट इज इन द प्लूरल फॉर्म। तो इससे ये पता चलता है कि डिफरेंट टाइप के पीपल्स, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल का लाइफ अलग अलग था। जैसे अगर हम लोग हर्डर का लाइफ या फार्मर का लाइफ को किंग एंड क्वीन, राजा और रानी के लाइफ से बोलेंगे तो वो बिल्कुल अलग होता था। और जो मार्चेंट्स और जो क्राफ्ट पर्सन का लाइफ जो था होता होगा वो आपस में अलग अलग होता होगा। ठीक है, लेकिन इट इज इवन ट्रू टुडे एज people follow the different practices and custom in the different part of the country। वो अलग अलग टाइप का कस्टम, ट्रेडिशन एंड जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस करते थे। अलग अगर व्यक्ति है पुजारी है तो पूजा कराता था, तो वो अलग अलग टाइप का जो लोग होते थे उनका प्रैक्टिसेस एंड कस्टम भी अलग अलग होता था। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। आर्कियोलॉजी जो हम लोगों को, ठीक है, तो आर्कियोलॉजी डिड नॉट हेल्प अस टू नो मोर अबाउट द ऑर्डिनरी पीपल इन द पास्ट। आर्कियोलॉजी जो रिमेन्स को स्टडी करके जो बताता है तो वो जो है कॉमन पीपल के जिंदगी के बारे में नहीं बता पाता है, क्योंकि कॉमन पीपल का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर रिकॉर्ड है तो वो राजा रानी के बारे में ही है, और उन्होंने किस तरीके से जो है वो लड़ाई जीता, किस तरीके से वो लड़ाई लड़े, उसके बारे में ही रिकॉर्ड रखा गया है। और बाकी जो भी कॉमन पीपल्स होते थे, फार्मर्स होते थे, किसान होते थे, फार्मर्स और आपके जो हर्डर्स होते थे या फिर कॉमन पीपल के लाइफ के बारे में आपको जनरली ये सब जानकारियां नहीं मिलेगी, क्योंकि उस समय जो है सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड रखा जाता था वो राजा रानी का ही होता था, क्योंकि वहां पे उसमें एक्सपेंस है। और रिकॉर्ड जो है कॉमन पीपल अपने बारे में, जैसे अभी भी अगर आप रिलेट करो तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कॉमन एक साधारण व्यक्ति, अगर इंडिया के ही किसी व्यक्ति का अगर हम लोग बात करें तो वहां पे वो व्यक्ति अपने बारे में रिकॉर्ड नहीं रखता है। ठीक है, तो अपने बारे में वो कहाँ कोई ऐसा ऑटोबायोग्राफी तो लिखता है नहीं। ठीक है, तो उसी तरीके से पहले टाइम में भी ऐसा ही होता था। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे कि क्या डेट का मतलब भी कुछ है। यस बिल्कुल। अगर अभी हम लोग 2000 बोल रहे हैं, ठीक है, 2000 अभी हम लोग कितने में है, 2022 में हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, तो 2022 में, तो ये 2022 आखिर क्या डिनोट कर रहा है, मतलब ये एडी 2022। ठीक है, एडी मतलब एनो डोमिनी। ठीक है, तो यहां पे जो है जो फाउंडर हैं, जैसे यहां पे ऐसे जो है वो टाइम रिलेट किया जाता है। जैसे अगर यहाँ पे बर्थ जो है वो जीसस क्राइस्ट का मान लो यहां से हुआ, जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो इनके बर्थ के बाद जो है ये 1 2 3 ऐसे बढ़ते जाएगा, और इनके बर्थ से पीछे ये भी आपका 1 2 3 ही बढ़ेगा, लेकिन ये उल्टा जाएगा। और इसके पहले हम लोग लगाएंगे बीसी या फिर बीसीई, राइट, बीसीई बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग, एडी लगाते हैं। जनरली अगर 2022 में अगर अभी हैं तो जीसस क्राइस्ट के जन्म के 2022 साल हम लोग क्रॉस कर चुके। ठीक है, तो इसके पहले एडी 2022 लगाएंगे या फिर कॉमन एरा 2022 लगाएंगे। ठीक है, तो ये दो तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये हमेशा जो एज जो होता है वो हमेशा हम लोग जीसस क्राइस्ट के एज से पहले बोलते हैं। अगर कोई बोला कि 2000 बीसी, 2000 बीसी, इसका मतलब बिफोर द क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट, तो मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 2000 साल पहले की ये बात हो रही है। ठीक है, और वही बोला गया कि 2000 एडी, इसका मतलब उनके जन्म के 2000 साल के बाद।
ठीक है, क्लियर। चलो, तो इसी तरीके से और भी तरीके से हम लोग यहाँ पे डेट को क्या करते हैं, जो डेट है उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बिफोर प्राइस को जो है वो क्या बोला जाता है, बीसी। एंड ये जो है एडी जो है उसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, एनो डोमिनी। इसका मतलब इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, मतलब उनके एज के बाद। अगर 2012 कैन बी रिटन एज एडी 2012। कभी कभी हम लोग जो है एडी को सी भी लिखते हैं, और यहाँ पे बीसी किसके लिए लिखते हैं, बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा फॉर बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट के लिए बिफोर कॉमन एरा, एंड कॉमन एरा फॉर एडी, ऐसे भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ओके। चलो, तो ये सारा था कंप्लीट इंफॉर्मेशन गाइज। आई होप आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, और भी जो है आपको एनसीईआरटी में और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ऐड वहां पे मिलेगा। जैसे कि इंफॉर्मेशन में आपको जो है पहले के लोग स्कॉलर्स होते थे, जो बहुत साल पहले जो स्कॉलर्स होते थे या हिस्टोरियन जो भी मेन्यूस्क्रिप्ट पढ़ते थे, तो मेन्यूस्क्रिप्ट जो लोग पढ़ते थे वो जो है उनके पास क्या होता था, जैसे मैंने यहाँ पे हिस्टोरियन का एक टॉपिक बताया था, तो ये हिस्टोरियन जो होते थे वो आखिर वो कैसे पढ़ते थे, तो वो एक तरीके से वो उसको रिलेट करते थे कि पहले किस तरीके से जो है कौन सा लेटर, क्योंकि पहले मैक्सिमम जो है वो सिंबल्स का यूज किया जाता था। ठीक है, तो सिंबल्स का यूज को रिलेट करते हैं और फिर उसके बाद उसको समझते थे। और अगर कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि जो है पहले के जमाने में कौन सा सिंबल किस लेटर के लिए यूज किया जाता था, तब तो फिर वहां पर जाकर वो मुश्किल हो जाएगा, जो कि आपको एनसीईआरटी के लास्ट पेज में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो यही था कंप्लीट डिस्कशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर आप मेरे साथ जुड़कर पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू एवरीवन गाइस, क्योंकि फर्टाइल क्लासेस आपको जितने भी डिफरेंट टाइप के एग्जामिनेशन है सारे एग्जामिनेशन की तैयारी कराता है, और आप यहाँ पे जुड़ सकते हो। फर्टाइल क्लासेस सर्च करना है और देन आफ्टर यू कैन ज्वाइन आफ्टर सर्चिंग एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन द सब्सक्राइब बटन यू कैन स्टडी विद द फर्टाइल क्लासेस, राइट। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप अपना मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो, राइट। ठीक है, यही था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।